मेडिटेशन में एक चीज़ सर्वमान्य है कि आप चक्र मेडिटेशन बिना गुरु के कभी नहीं कर सकते। वो जब हम उन चक्रों में घुसते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, वो सारे कर्म एक्टिवेट होते हैं और आपको टारगेट करते हैं। उस समय गुरु सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में भीतर उन चक्रास पे रहते हैं और आपको सिक्योर करते हैं। और रही बात मृत्यु की, तो मैं मृत्यु और जीवन को इतने करीब से देखता हूँ कि जीवन और मृत्यु में मुझे कोई अंतर दिखता नहीं है। किसी भी इंसान को चक्रा मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? एक्चुअल हमें समझना पड़ेगा चक्रा मेडिटेशन है क्या। चक्रा हमारे शरीर में एक मशीनरी है। सूक्ष्म रूप से हमने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उन कर्मों को प्रारब्ध बनाने की मशीन। यहां हमारे सर के ऊपर कर्मों की गठरी है और उसमें एक कार्ड गया है। उस कार्ड से एक एक कर्म भी जाता है, उन चक्रास में एक एक चक्रास में जाता है और 5वें चक्र में आके वो प्रारब्ध बन जाता है। 5 स्टेप्स में वो कर्म प्रारब्ध बन जाता है, प्रारब्ध फल। हमारे जीवन में हमने अज्ञानवश या कोई जानबूझ के जो कर्म हम पिछले पास्ट लाइफ में हम करके आए हैं, वो कुछ कर्म अच्छे हैं, कुछ कर्म खराब हैं। बिल्कुल वैसा हाल है कि जैसे एक बबूल का बीज पड़े तो उस एक बबूल के बीज से एक छोटा सा पौधा आता है, एक वृक्ष आता है और उसके बाद बबूल के बहुत सारे कांटे आते हैं और बहुत सारे बीज आते हैं। उन बीजों से कितने बबूल के वृक्ष? वो एक श्रृंखला है जो बढ़ती जाती है और वो जंगल बन जाता है। तो हमसे जो पास्ट लाइफ में हमसे जो गलतियां हो गई, वो कर्म हमारे अंदर संचित हो गए। अब वो कर्म राक्षस बन के हमारे को खाने को तैयार हैं। और उसमें प्रोसेस क्या है, हमारे शरीर के जो चक्रास हैं वहां पे वो डेवलप हो रहा है, वो प्रोसेस स्टार्ट है। जो चीज हमारे लिए जहर है, जो चीज हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत भयानक मुसीबत बन के आ रही, वो हमारे ही शरीर में, हमारे अस्तित्व में तैयार हो रही है। सीधी सी बात बोले, हमारे शरीरों में, हमारे अस्तित्व में, हमारी शक्ति के द्वारा हमारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उन चक्रों के भीतर। वो कर्म अगर कंप्लीट हो गया तो हमारे जीवन को भी खतरा दे सकता है, हमारे अर्थ धर्म और आर्थिक रूप से भी हमें तंग कर सकता है, मानसिक रूप से भी परेशान कर सकता है, सामाजिक व्यवस्था में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पारिवारिक और शारीरिक रूप से भी तकलीफ दे सकता है। तो अगर उस कर्म को उन चक्रास में आने के पहले डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जला दिया जाए और सिर्फ वही कर्म सिलेक्ट किए जाए जो कर्म अच्छे हैं, वो जो प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें सब अच्छे बुरे कर्म हैं। अभी बुरे कर्मों को मशीन में जाने के पहले ही सिलेक्ट करके अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो हमारे जीवन में सिर्फ अच्छी अच्छी और अच्छी घटनाएं घटेंगी जो हम चाहेंगे। तो चक्रा मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे साथ जो घटना होने वाली है उसको हम पहले से कंट्रोल कर सकें और हम अपने जीवन को पूर्णता से जी सकें। एक तो इसके लिए है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें। दूसरी चीज, हमारे चक्रास डायमेंशनल एनर्जी से कनेक्ट है, डायमेंशन से कनेक्टिविटी रखते हैं। जैसे आपके यहाँ एक डिस्क की छतरी लगी होगी, कोई एनर्जी रिसीवर्स लगे होंगे, कुछ भी होगा आपके यहाँ। तो इसमें क्या होता है, हमारी लाइफ इतनी ज्यादा आजकल डिस्टर्ब हो गई, इतनी हम डिसबैलेंस्ड हो गए हैं कि वो सारे जो एंटीनाज है ना, वो सब इधर उधर घूम गए हैं।
और वो उस प्लैनेट्स की एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। तो उनको परफेक्ट उस स्थिति में रखना है जहां से वो प्लैनेट की एनर्जी को हमारा शरीर या हमारे एंटीना रिसीव करे और हमारे शरीर में वो एनर्जी फ्लो करे। क्योंकि अगर आपका वो एंटीना हिल गया तो फिर टीवी की पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतरीन है कि अपन ये सारे जो शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, शक्ति के बिना शिव भी शव है, ये बात सब लोग मानते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है बटुक भैरव। जब महाकाली राक्षसों का नाश करने के लिए खड़ी हुई तो राक्षसों का नाश कर दिया, उसके बाद में उसका क्रोध कम नहीं हुआ तो देवताओं की तरफ दौड़ी। जब देवताओं की तरफ दौड़ी तो देवता डर गए, वो शिव जी के पास गए कि आपकी बीवी हमें भी मार रही है, आपकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। अरे पत्नी कितनी भी डेंजर हो, पति के साथ में तो थोड़ा बहुत तो समझती है ना। तो सारे देवता उधर गए तो भगवान शिव ने उनको बोला कि उसकी शक्ति से तो मैं संहार करता हूं, अब उसको कौन सी शक्ति से रोकूं। तो भगवान ने एक बार महाकाली जब बनी तो एक बार भगवान ने बटुक भैरव का रूप रखा, मतलब एक छोटे से बच्चे बन गए। और जहां से महाकाली चिंगाड़ती हुई क्रोध में दौड़ती चली आ रही थी, वहां पे भगवान छोटा सा स्वरूप रख के और बच्चे का स्वरूप रख के रोने लगे। जब महाकाली ने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक है और वो चीख चीख के रो रहा है, तो उनके अंदर से मातृत्व जागृत हुआ। और जब मातृत्व जागृत हुआ तो क्रोध कम हो गया। तो बटुक भैरव जो होता है, बटुक मतलब छोटे से भैरव, तो बटुक भैरव इसलिए शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो हमें अपनी शक्ति, हम इस यूनिवर्स से कैसे ज्यादा से ज्यादा शक्ति रिसीव कर सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये चक्रास एनर्जी रिसीवर्स है। अगर इनको हम खोल के रखेंगे, साफ करके रखेंगे और परफेक्ट उनकी सिचुएशन बराबर वैसी व्यवस्था में रखेंगे जहां से वो एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर सके, तो ये सबसे बड़ी चीज है। चक्रास होते हैं हजारों साल से पहले। माता, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला, वो चक्रा ज्ञान दिया उन्होंने। चाहे वो मुंडमाला तंत्र ले लो या दूसरे तंत्र ले लो, सब उसमें चक्रों का ज्ञान है, चक्रा का नॉलेज है। तो कितना पुराना नॉलेज है और इतने ऋषि मुनि इतने सब। और आज भी हम इंडियंस तो ठीक है, विदेशी लोग भी चक्राना मेडिटेशंस करते हैं। तो अगर है चक्रास, एनर्जी चक्रास हैं, तो क्या हम उन एनर्जी चक्रास को ठीक करके और अपने जीवन को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा बेहतर, बहुत आलीशान बना सकते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं उन चक्रास से। मैं कहता हूं कि हाँ, कर सकता है, बहुत लोगों ने किया है, हम कर सकते हैं। तो क्या और भी दूसरे लोग अगर इस सब्जेक्ट में सोचें या जानने की कोशिश करें तो हो सकता है उनके जीवन में भी कोई कुछ अच्छा है। इसलिए चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए, हर व्यक्ति ने करनी चाहिए। और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी तक तो कंपटीशन एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि कंपटीशन इंसान का एआई के साथ में। पहले अमेरिका ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, एक उसका अपना कुछ था, फिर चाइना ने उससे बेहतर बना लिया। अभी जो टेस्ला का ओनर है बोलते हैं उससे भी बेहतर बनाया उसने। तो एआई जितना ज्यादा डेवलप होता जाएगा, जितना ज्यादा वो और ज्यादा बेहतर होता जाएगा, आप उसके साथ में कंपटीशन उतना टफ होता जाएगा। अब आपको मशीनों के साथ कंपटीशन फाइट करना है। अब आप में स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। अगर आप स्पेशल हैं तो ही आपको काम मिलेगा, नहीं तो आपको काम से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि स्पेशल मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक
सब प्रकार की सामर्थ्य चाहिए आपको, और वो सबसे बेहतरीन है चक्रा मेडिटेशन। कंपटीशन से ऊपर, आप स्टूडेंट्स हो या आप और आगे आ गए हो, आपकी एक मैरिज लाइफ है, या आप 50 के हो गए हो, तो आपके शरीर में आप डायबिटीज लेके, कमर दर्द लेके, घुटने दर्द लेके कितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे। और बेहतर है कि थोड़ी देर आंख बंद करके अपने शरीर को सेट कर लो और बेहतर कर लो, तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए चक्रा मेडिटेशन मुझे लगता है परफेक्ट है। हमारे यहाँ जो साधक हैं वो 7 से 8-9 साल के बच्चे चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और वो अच्छा स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं और सब खुश हैं, उनके मम्मी पापा भी खुश हैं और टीचर भी खुश है। अभी इन लोगों ने जो इन्वेंशंस अभी हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। अभी ये लोग उसकी तरफ अभी भी पूर्ण रूप से गए नहीं हैं। जैसे चक्रा मेडिटेशन में हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जो लगभग वर्ल्ड के 30 देश, 30 कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं। वहाँ पे उनके जो मेडिकल्स होते हैं उनमें मशीनें यूज होती हैं। वो रसिया से आई है और एक मशीन यूएसए से आई है। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि चक्रास होते हैं, और आज वो उनकी मशीनें ये शो कर रही हैं कि ये चक्रास की एनर्जी कितनी है, इसमें कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो शो कर रहे हैं। लेकिन आज भी उन मशीनों के ऊपर मैंने देखी, मेरे पास खुद हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां एक साधु पहुंचा है वहां वो मशीनें नहीं पहुंची। सही बात। तो एक गुरु जो होता है उसके अंदर जो ज्ञान होता है, अगर सच में वो परमात्मा में स्थित है गुरु, और जब वो अपने शिष्य को बताता है कि इधर ये है, ऐसा है, जो मेरे भगवान ने मुझे बताया, वो मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वो कल्पना के परे है। विज्ञान वहां तक अभी नहीं पहुंचा जो भगवान ने मुझे दिखाया या सुनाया। जैसे फर्स्ट टाइम मैं अपने शरीर के बाहर निकला, फर्स्ट टाइम मैं दूसरे डायमेंशन में मूव हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने जिन लोग जो मर चुके थे उनसे बात की, फर्स्ट टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब रिद्धियां सिद्धियां आई तो वो एकदम मुझे समझ ही नहीं आई ये हो क्या रहा। फर्स्ट टाइम मैंने देवताओं से बात की, उसके बाद में यूनिवर्स की एनर्जी के उनके क्या रूल्स हैं और वो कैसे काम करती हैं, ये सब अभी साइंस इस चीज को समझ ही नहीं पाया। यूनिवर्स की एनर्जी के रूल्स क्या हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी का रूल है, हमारा पूरा मानव समाज लगभग उसके अपोजिट जा रहा है, और उसको आने वाले समय में उसको उसका बहुत बड़ा उसकी सजा मिलेगी, ये बात पक्की है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको क्या होगा, और वो विज्ञान उनको बता नहीं पा रहा। और वो विज्ञान जो आज बोल रहा है वो विज्ञान के ऊपर भी बात वो नहीं मान रहे। वो एक्चुअल सबसे बड़ी परेशानी एक है कि जो नास्तिक है वो पूरा नास्तिक है, और जो आस्तिक है वो जरूरत से ज्यादा आस्तिक है। आजकल स्ट्रेस वगैरह के बारे में आपने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल मैं ऐसा पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई पब्लिक सर्वेंट है, आईपीएस आईएएस वगैरह, तो इतने बड़े देश को संभालना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहना, तो
इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से कैसे एक इंसान को डील करना चाहिए? आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा इस बात पे? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें बहुत सारी मेमोरीज रहती हैं, बहुत सारा डाटा रखते हैं आप। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के बाद में साफ करते हो, उसमें से कुछ जो डाटा यूजफुल नहीं है या अनयूज्ड है या जो हो चुका है, जिसका वर्क कंप्लीट हो गया, वो आप डिलीट मार देते हो। और उसके बाद में क्या करते हैं आप, जो यूजफुल है उसको अच्छी तरह से फोल्डर में बना के अच्छी तरह से उसको व्यवस्थित रखते हैं, ताकि वो समय आने पे आपको मिल जाए। ऐसे ही आपकी ब्रेन की मेमोरीज होती है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जब उसको किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको वो सुन के उसके अंदर बहुत जबरदस्त पीड़ा आ गई और वो उसको भुला नहीं पा रहा है। बॉस भी हो सकता है, उसकी मंगेतर हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका टीचर हो सकता है, उसका सीनियर हो सकता है, कोई भी। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हर किसी के जीवन में होती है कि वो घटना चुभ जाती है और हमारे को जिंदगी भर चुभती रहती है, परेशान करती रहती है। सामने वाला एक बार बोल के चला गया, अब हम उसको अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वो घटनाएं डिलीट की जा सकती हैं या उनकी इंटेंसिटी टोटल कंप्लीट 99% तक इंटेंसिटी रिड्यूस करी जा सकती है, तो एक बेहतरीन तरीका होगा। एक तो ये हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है ये कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हम उसी को लेके बैठ गए और हम स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले गए। ओवर थिंकिंग होने लगी हमारे अंदर, एक चीज। दूसरी चीज, हम अपने मस्तिष्क को उसी समय आराम दे पाते हैं जब हम सो जाते हैं, उसके पहले नहीं। एक डीप मेडिटेशन में लेके जाया जाए इंसान को, जहां उसका बुद्धि, मन और पूरा अंतःकरण एकदम शांत हो जाए और वो फिर से तैयार हो जाए एक फ्रेश माइंड से कि काम करने के लिए चलो उठो। हमेशा बुद्धि के ऊपर स्ट्रेस ही आता है ना, उसको रिलैक्स कभी नहीं मिलता, सिर्फ सोते समय, बस उतना भी नहीं। और कई लोग तो सोते समय भी चालू रहता उनका, बड़बड़ाते हैं वो सोते समय, उस समय भी उनकी बुद्धि चालू रहती है। मतलब वो इंजन बंद ही नहीं होता, वो गाड़ी चालू है। तो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एक बात कहता हूं, उस समय मैं उन लोगों को एक गहरे डीप रिलैक्सेशन में लेके जाता हूं। एक तो सबसे पहले जो अननेसेसरी उनके ब्रेन में जो है, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो तकलीफ देता रहेगा। उसको डाटा को डिलीट करो। और दूसरी बात, उनको एक दूसरे सेशन में इतने डीप रिलैक्सेशन में लेके जाओ कि वो एकदम शांत हो जाए और वो उनका ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाए और फिर से वो तैयार हो जाए अपने काम करने को। क्योंकि जब वो फ्रेश माइंड से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन काम करेंगे। यही उपाय है मेरे पास। कभी जीवन में रास्ता नहीं सूझता था, मन भटका हुआ था, लेकिन जब लोग पहुंचे भैया जी के सानिध्य में, शिवा साइंस आश्रम और किया चक्र ध्यान, तब शुरू हुआ एक नया अध्याय। आइए सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिनका जीवन इस अनुभव से पूरी तरह बदल गया।
सभी लोगों को नमस्ते। मेरा नाम संकेत है और मैं महाराष्ट्र के सांगली से आया हूँ और अभी मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। चक्रा मेडिटेशन का दूसरा लेवल था, सेशन था, वो करने के लिए मैं यहाँ पे आया। जब मैंने ये अनुभव किया तब मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि आज तक जितना भी मैंने साधना को जाना था, पहचाना था, या जितनी भी मेरी स्टडी थी, उसको मुझे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला जो मैं आज तक लाइफ में मिस कर रहा था। जो उसके रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो करेक्ट करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा या कोई तो एक ऐसा मार्ग होगा जो अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। तो यही एक चीज़ जो मन में मुझे खींचे जा रही थी, तो उसी की वजह से मुझे शिवा साइंस के बारे में पता चला। और जब मैं यहाँ पे सेशन के लिए आया तो जो मैं मिस कर रहा था, तब मुझे भगवान की कृपा से वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली। और साधना, अध्यात्म, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो हमारे लाइफ का अध्याय है, इसमें हमको चीज़ों को करेक्ट करने के लिए एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि सामर्थ्यवान व्यक्ति हो जो हमको ये चीज़ बता पाए, इनकी खोज में हम सारे लोग रहते हैं। तो यही एक खोज मेरे भी मन में थी और जब मैं यहाँ पे आया तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खोज ख़त्म हो गई है और मैं एक ऐसी साधना मार्ग पे अभी हूँ जिससे मेरे लाइफ में ऐसे अनगिनत चीज़ें बदल गई है। नमः शिवाय। मेरा नाम मनीषा नाइक। यूट्यूब पे भैया जी का वीडियो देखा, वहाँ पे नंबर था तो मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद दीदी ने मुझे पूरा वेबसाइट का आइडिया दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ आके देखते, ये सच है, इसलिए मैंने वॉलंटरी का चूज़ किया। लेकिन मैं जब आते समय होंडा में बीच में अटक गई तो एक पिता अपनी बेटी को मैके कैसे लाता है वो मैंने सचमुच एक्सपीरियंस किया, क्योंकि कभी पिता अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ता है। उसी दिन से मतलब विश्वास हो गया कि नहीं, मैं जिसको ढूंढ रही थी, मेरे पिता गुजरने के बाद मैं जिस पिता को ढूंढ रही थी वो यही है, मेरे पापा ही है, मतलब मेरे सब कुछ है। वहाँ से आने के बाद सेवा करके यहाँ 2 हीलिंग मिली। वो 2 हीलिंग में मेरे 90% एग्रेसिव जो मेरे बॉडी में था, मैं जल्दी एंग्री हो जाती थी, वो कम हो गया। सामने वाला क्या बोलता है उस पर ध्यान जाने लगा। वो चेंजेस देखने के बाद मैंने सोचा कि मूलाधार चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। मेरा नाम है शंकर कर्मकार, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं बंगाली हूँ। यूट्यूब में मैं देख रहा था चक्र मेडिटेशन ये वो, तो भैया जी का ये आया है चक्र मेडिटेशन। क्योंकि मैं बहुत दिन से यूट्यूब में देखता हूँ, तो उनका बातचीत सुन के चक्र मेडिटेशन का जिस तरीका से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कई जगह में, द वॉइस इज टॉकिंग, क्योंकि मैं बहुत सारा संत का साथ मिला हुआ था, उनका बातचीत सुना है, किस ढंग से बात करता है, इसका क्या ये है, तो मेरे को इम्प्रेस हुआ है भैया जी का बात करने का तरीका, वो जिस ढंग से बात कर रहा है, और मेरे को जो नॉलेज था जिसके ऊपर क्या हो सकता है, तो ठीक ढंग से मेरे को लगा ठीक है। तो तुरंत हम और 2-4 वीडियो देख के हम डिसीजन ले लिया, जो ये मौका नहीं छोड़ेगा, ये भी ले लेना चाहिए। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, तो इमीडिएटली आई बुक्ड इट एंड आई केम ओवर हियर। उधर उस टाइम का जो हमारा जो एनर्जी लेवल जैसा था, ये करने के बाद हमारा मूड फ्री हो गया, लगता है थोड़ा ब्लॉक हुआ था, उसको छोड़ा है कुछ। एंड नॉट ओनली देयर, एक कुछ एंटिटी था लगता है मेरा अंदर, वो रिलीज हुआ है। कोई एक लेडी, हम उस दिन देख रहा था 3rd डे का बाद, तो सुबह 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ऑल ऑफ ए सडन मैं देखता हूँ एक लेडी फटक से गिर गया। तो हम जाके देखा क्या हुआ, गिर गया। पहला बार मैं देख रहा हूँ दिस काइंड ऑफ ये ड्रीम। तो देखता वो लेडीज का एक दिख पूरा काला, वो मरा हुआ है जैसा ऐसा पड़ा हुआ है। हम उसको टच नहीं किया, टच करना ठीक नहीं है, तो हम वापस आ गया। उसके बाद मेरे को और थोड़ा रिलैक्स लगा, आई डोंट नो क्या है, लेकिन वो करने के बाद ऐसा हुआ है। बाद में मेरा एनर्जी तो लगता है अभी रिलीज हो रहा है। तो ये तो पहला फर्स्ट लेवल है मूलाधार चक्र का। हम नेक्स्ट लेवल भी हम करेंगे, डिसीजन लिया है। स्लोली ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी और आगे अच्छा से ढंग से बढ़ेगा। मीनाती कुंडू, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं ऐसे टीवी में देखे किया था, मुझे हीलिंग चाहिए था। मुझे पता था चक्र मेडिटेशन में हीलिंग भी हो जाता है, इसीलिए आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो प्रॉब्लम था वो 80% ठीक हुआ है, अभी कुछ है वो साधना से जाएंगे। मेरा नाम राजेश है,
और मैं मोहाली चंडीगढ़ से हूँ और मैं पहली बार आया हूँ। बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत, मैं बता ही नहीं सकता उसको शब्दों में कि कितना बढ़िया लगा। और मेडिटेशन यहाँ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है और ये चीज़ बहुत बहुत बढ़िया लगी और मैंने ये 5 दिन पूरा एंजॉय किया। चेंजेस हर एक शरीर में, माइंड में, भाव में, सारा कुछ चेंज और पॉजिटिव वाला चेंज। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। तो जैसे मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर और पहले ये चीज मिल जाती तो आपको और अच्छा फायदा हो सकता फायदा हो सकता है, क्योंकि अब जल्दी आगे बढ़ सकते थे, जल्दी आगे। हाँ, थोड़ा डिले हो गया है। नहीं भाई, चलो तो गुरु वाला का मर्जी है ना, तो हमारा मर्जी। पर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गुरु एनर्जी से कि आपको आपकी लाइफ में वो गुरु मिल गए? हाँ, ऐसा तो अभी तक तो सेकंड करने के बाद और पता चलेगा क्या। अभी तक तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। सबको ऐसे यही कहना चाहता हूँ जो मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहता है। स्पिरिचुअल लाइन का जो मेन जो दरवाजा है ना, ये सब चक्र ही सिस्टम दरवाजा है। इसमें द वेज ही इज कंडक्टिंग, जो ऑलरेडी पुराना आदमी जाएगा ऐसा नहीं है, नया आदमी आके भी कर सकता है। अगर सिंसियर है, ठीक ढंग से करे तो नया आदमी भी कर सकता है। इसमें बहुत ही फायदा होगा, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा अंतर ऐसा आया कि जीवन में एक बार ये शिवा साइंस का जो चक्रा मेडिटेशन के सेशंस चलते हैं उनमें आप बिल्कुल शामिल हो जाइए। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। आप ये यहाँ से जो लेके जाओगे वो अनमोल है।